मंच पर सुशोभित सर्व मान्यवर और इस महाकुंभ, सुरक्षा महाकुंभ के उपलक्ष्य में इस सभागृह में उपस्थित देवी और सज्जनों, अत्यंत आभारी हैं हम प्रिंस की ओर से आप तमाम के, जो आपने अपना समय निकाला, यहाँ आने का कष्ट उठाया। We are grateful to you. We value your presence, we recognize your presence, and we admire your presence. जयतु संस्कृतम, जयतु उत्तराखंडम, जयतु भारतः। ऐसे यहाँ पर महान लोग होते हैं, ऐसे हरिद्वार की पवित्र भूमि में जो महाकुंभ सुरक्षा के रूप में सुरक्षा महाकुंभ हो रहा है, ये याद दिलाता है हमें। लोग बोलते हैं कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमको रामायण में पढ़ा था, एक चौपाई में लिया था कि उस समय की मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देत रहती। संभवतः उसी बात की पुनरावृत्ति आज हरिद्वार में हो रही है। संतों की जो परिक्रमा थी उस समय शायद दूसरी थी, पर आप तमाम संत हैं। You are the experts in your work field. You have devoted your entire life in your profession. ऐसे आप महान भाव, ऐसे यहाँ संत मौजूद हैं और हमें एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है जो आपके साथ हम बैठ के चर्चा करें। अब यहाँ पर इस सभागृह में there is an accumulated experience of 6,700 years sitting in this hall. 6,700 years accumulated sitting in this hall. इससे बड़ा महाकुंभ मुझे भी लगता है कि पूरे एशिया में या भारत में इसके पहले कभी हुआ हो। This is the experience, and we'll be sharing your experience with us to ensure that how can we protect the coming generations' interest. जैसा मैंने आपको भी बताया, देवभूमि, पुण्यभूमि, ऐसी जगह पर जहां संस्कृत को मान दिया जाता है। मेरी ऐसी मान्यता है कि भाषा जो है मानसिकता का एक परिधान होती है, एक वस्त्र होती है। व्यक्ति की, राष्ट्र की भाषा से आप पता लगा लेते हैं कि उसका आचरण कैसे होगा। What is the character of a nation or a person or a society, you can make out depending on the language is used by the people. And we can't find a better place than Uttarakhand where we live. जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा 4 माध्यमों से हो सकता है। एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नली अबेटेड, जो बाहरी खतरा होता है, बाहरी जगह से आता है। एक्सटर्नल थ्रेट्स विच इज इंटरनली अबेटेड, आंतरिक कमजोरियां हमारी परराष्ट्र शक्ति को, परराष्ट्र को निमंत्रण देती है कि आप आइए और हमारा नुकसान कीजिए। Then there are internal threats which are abated externally. हमारी कमजोरियों का फायदा लेकर के दूसरे राष्ट्र, हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे शत्रु उसका फायदा लेकर के हमारे बीच में अराजकता पैदा करते हैं। And it creates a threat to the national security. And the fourth one is, which is more important, internal threats internally abated. We can see the symptoms of this in Northeast. We can see in J&K. We can see the Naxal belt. You name anything, it is all because of the internal inadequacies or our problems which have now surfaced against us. जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा, लोगों का ऐसा मान्यता है, कामल धारणा बन गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी भारत सरकार का एक कर्तव्य है, सेनाओं का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि समय बदलते हो गए, टाइम्स हैव चेंज्ड। जब मेरा जन्म हुआ था तब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। Immediately after that, we saw the events leading to so-called Cold War. Some experts, self-appointed, they called it Cold War, and the Cold War period saw the maximum heat all across the world. 67 nations were involved in some sort of conflict or other. Superpowers were involved. There was a threat to missile. जब शीत युद्ध समाप्त हुआ and the Cold War stopped, एक नए प्रकार की युद्ध प्रणाली शुरू हुई है, जिसे पाश्चात्य देशों में हम लोग बोलते हैं, या जो तज्ञ बोलते हैं, इट्स ए टिपिकल वॉर, अघोषित युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जब हमारा प्रतिद्वंदी ये जान जाता है कि वो हमारे से दोहा लेने में सक्षम नहीं है,
तो अन्य तरीकों से हम पर वो घात करता है. We are now suffering this fourth generation warfare, asymmetrical warfare, terrorism is all part of the same. And this probably is going to be the threat to our national interest in time to come. At this very moment, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट, जब इस सभागृह में बैठे हुए हैं, इस समय पर विश्व में 56 देश ऐसे हैं जहां पर कि युद्ध या युद्धात्मक स्थिति चल रही है. उसमें से तकरीबन 6 देश तो हमारे आसपास ही हैं. और जब पड़ोस के देशों में युद्ध की आग चलती है तो हमें पता नहीं लगता है कि कब हवा का रुख बदल जाएगा. When the velocity of wind change, we will get involved. And therefore, when we talk of integrated national security, it is in addition to the security of borders, it is the security of nation. यदि व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो हम किस राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं? हमें सोचना पड़ेगा. And this is one of the aim of the FINS, integrated national security. लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देंगे. यदि मेरे घर में मेरी माता ही सुरक्षित नहीं है, किस मातृभूमि की रक्षा की बात करते हैं हम? We need to consider this. Is it not a new threat emerging to us? We got to be careful on this line. Today when we see, just in the close proximity of India, हमारे यहाँ विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी हुई हैं यहाँ पर. उसका परिणाम हमारे ऊपर हो रहा है और बढ़ेगा आने वाले शब्दों में. इसलिए आवश्यकता इस बात की होगी कि आंतरिक रूप से हम सुधर हो, सक्षम हो. अन्यथा हवा का झोंका थोड़ा भी बत्ती हुआ, उस झाल में हम फंस जाएंगे, उस आंच में हम आ जाएंगे. I request your consideration on this issue. प्रत्येक पूरे विश्व में आप देखिए, every 6th person on this planet is an Indian or Indian origin. So our stakes are very high. The stakes of the young generation, the stakes of our female population, the stakes of the children who are yet to be born or who have just been born, who have no say whatsoever in deciding their own destiny at the moment. This is a new challenge which is emerging when we talk or when we discuss, sorry for talking, when we discuss the integrated national security. I request your consideration on this issue. जब भारत में बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर लोग आए, उनके साथ मैंने काम किया है 40 वर्ष. वहां से जब हम बात करते हैं तो उनकी एक कल्पना होती है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, वो है अलगाववाद, उग्रवाद, देशद्रोह, देशविद्रोह. They perceive those threats as more important to the national security. When we discuss the same in the states of Punjab, we have done this as part of the FINS program. In Kashmir, आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर, ट्रांसबॉर्डर टेररिज्म, समझते हैं लोग कि वहां से ज्यादा खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए. We used to discuss in South India. That time the LTT, Virappan were perceived to be biggest threats. There are people from Karnataka, Tamil Nadu, every state here. Today, the biggest challenge to that zone is coming up from Naxalite topics. जब हम पश्चिम भारत की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना है वो है कोस्टल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड सो ऑन. तो इस पूरे राष्ट्र में आप देखिए चारों भागों में अगर देखते हैं तो लोगों की कल्पनाएं अलग अलग है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए. फिर से रामायण की एक चौपाई याद आती है राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, जाति रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिल तैसी. You perceive the national security with the glasses which you are putting on. Therefore, we thought in the forum of integrated national security, let us concentrate on all the aspects which can impact the national security of our nation. Another point which comes, चाणक्य ने लिखा है, महाभारत में बताया है, आंतरिक अराजकता ही किसी भी परिवार, संगठन, समुदाय, देश या राष्ट्र के विघटन या सर्वनाश का कारण होती है. It is the internal anarchy, internal differences within the family, within the organization, within the state, within the nations, which becomes one of the most important rudimentary clause of its own basic education. It will be wrong on my part to name some nations around India. There are enough examples how the internal disharmony, internal differences, internal weaknesses have been cashed on by the external powers and they have been totally destroyed today.